लेकिन जब एदाद शुमार की बात आ रही है तो पुलिस ने भी एक बड़ी कार्रवाई की। कल हमने आपको बताया था कि पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की और उन दोनों लोगों से 30 से ज्यादा बैंक अकाउंट सामने आए, जिसको लेकर तरह तरह की चिमेगोइयां हुई। और अब एक और बड़ी इतला और खबर सामने आ रही है कि कठुआ पुलिस ने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन केस को मजीद आगे बढ़ा दिया है और प्रोब और तहकीकात जो है वो जम्मू कश्मीर से उठकर उत्तराखंड की वादियों तक चली गई है। पुलिस ने नई लीड्स हासिल की है। यूएपीए केस के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं। 1 करोड़ ट्रांजैक्शन जो बैंक अकाउंट में हुई है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक खातून को डिटेन किया गया हरिद्वार से इसी कनेक्शन को लेकर। 25 बैंक अकाउंट इस वक्त पुलिस स्कैनर के अंदर है। डिजिटल एविडेंसेस पे एग्जामिन किया जा रहा है। हवाला टेरर फंड एंगल को देखा जा रहा है। इंटर स्टेट फाइनेंस नेटवर्क सस्पेक्ट को देखा जा रहा है। मोबाइल फोन, बैंक रिकॉर्ड को, तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है और पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस आदमी ने जहां करोड़ों रुपए का लेन देन बैंक के जरिए से किया है, पैसा आया कहां से, किसके लिए था, किसने दिया था, इन तमाम मामलों पर अब मजीद गहराई के साथ कार्रवाई की जा रही है। शिल्पा शर्मा कल भी हमारे साथ इस खबर पर थी, अपडेट कर रही थी। मजीद अपडेट क्या कुछ है और पुलिस कहां तक पहुंची है, कौन सा एंगल इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत है, इसको जानने की कोशिश करें। शिल्पा जरा अपडेट करें। ये जो सस्पेक्ट 2 पकड़े गए और कहा गया कि मियां बीबी है, बाद में 25 बैंक अकाउंट्स की डिटेल सामने आई, 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस उतना ज्यादा बड़ा है नहीं, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? और जम्मू कश्मीर पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करी है वो कहां की और केस को ले जा रही है? देखिए, बीते दिनों में कठुआ पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया और जो आपस में पति पत्नी बता रहे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में जो है वो एक और महिला का नाम सामने आया, जिसका नाम जो है वो सोनम है, वो हरिद्वार की रहने वाली है। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस और हरिद्वार पुलिस के द्वारा जो है वो सोनम को हिरासत में लिया गया और तब वहां से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि सोनम, जो कि एक रोजगार की तलाश में थी और वो एक नेटवर्क के संपर्क में जुड़ती है अपने दोस्त के जरिए, जिसका नाम पूजा है, और उस महिला को भी जो है वो ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि पूजा नामक महिला जो कि फिलहाल अपने घर से जो है वो बाहर जा चुकी है और उसका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। देखिए, सोनम जब इस नेटवर्क के संपर्क से जुड़ती है तो एक व्यक्ति से जुड़ती है, उमर नामक एक व्यक्ति से जुड़ती है, जो कि उमर उसे निर्देश देते हैं। उसके बैंक खाते में, सोनम के बैंक खाते में करीबन 20 लाख का जो है वो लेन देन होता है और उसे कमीशन के तौर पर जो है वो 2 लाख दिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि सोनम जो है वो घर से, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसने जो है ये काम किया, क्योंकि कमीशन के तौर पर उसे 2 लाख जो है वो मिल रहे थे। देखिए, बैंक खातों की अगर मैं बात करूं तो करीबन 25 बैंक खाते ऐसे हैं जहां पे लेन देन का ये मामला जो है वो सामने आया है और इस पर पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। बैंक डिटेल्स है या फिर जो डिजिटल ये जो 25 बैंक अकाउंट्स है, क्या ये एक ही आदमी के हैं या मुख्तलिफ लोगों के हैं और क्या उनमें भी इसी तरीके की फर्जी ट्रांजैक्शंस की गई हैं? देखिए, अब जिस प्रकार से जो हस्बैंड वाइफ को गिरफ्तार किया गया था, उनके 15 अकाउंट्स जो है वो पाए गए थे और इस सोनम नाम की लड़की की अगर बात करें तो इसके भी कुछ अकाउंट्स हैं, लेकिन जो 25 अकाउंट बताए गए हैं बैंक खाते, वो अलग अलग नामक जो है वो लोगों के बैंक अकाउंट जो है वो दिखाई, यानी कि इस प्रकार की जो है वो जानकारी सामने आई है। देखिए, जांच अधिकारी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेन देन के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खाते असल में कौन चला रहा है और ये भी माना जा रहा है कि ये लेन देन जो कि टेरर फंडिंग या फिर जो है वो हवाले से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल शिल्पा, ये जो जिन लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है या जिनका नाम आ रहा है, क्या उनके हवाले से कोई जानकारी है कि वो कहां से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनकी एज है? देखिए, फिलहाल जो हस्बैंड वाइफ गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे अभी भी पूछताछ चल रही है, वो जम्मू के सुंजवा के रहने वाले हैं। कठुआ में वो रह रहे थे अलग अलग ठिकानों में और सोनम जिसे हिरासत में लिया गया है, हरिद्वार की रहने वाली है। पूजा नामक एक महिला है, उसकी भी जांच जो है उसे भी इसमें जो है वो ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पाई है। देखिए, एक बहुत बड़ा एक सेंसिटिव मामला जो है वो सामने आया है, क्योंकि लेन देन हुआ है, अलग अलग बैंक खातों से लेन देन हुआ है, पैसा कहाँ जा रहा था, कैसे आ रहा था, एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन इस वक्त सुर्खियों में है जी और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।